किश्तवाड़ के सरथल इलाके के स्थानीय लोगों ने एनटीपीएचसी सरथल में स्टाफ की भारी कमी को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। लोगों का कहना है कि इस दूरदराज क्षेत्र में डॉक्टर ना होने के कारण लोगों को इलाज के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले जहां एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट और 2 नर्सों की तैनाती की गई थी, लेकिन हाल ही में डॉक्टर और फार्मासिस्ट का तबादला उनके मूल तैनाती स्थलों पर कर दिया गया है, जिससे स्वास्थ्य केंद्र बिना डॉक्टरों के ही रह गया है। हज़ारों लोगों की निर्भरता वाले इस केंद्र पर अचानक स्टाफ हटाए जाने से स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई हैं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन, डीसी किश्तवाड़ और स्वास्थ्य विभाग से अपील की है कि सरथल स्वास्थ्य केंद्र में तुरंत डॉक्टर और अन्य आवश्यक स्टाफ की तैनाती की जाए। में 2 सेंटर हैं, एक पीएचसी लाड़सा और एक ये हेल्थ एंड क्या है इसका नाम, बोलो टीपीएचसी सरथल। वहां भी 2-3 पोस्टें हैं लाड़सा में, लेकिन न डॉक्टर है, न कोई कंपाउंडर है, न कोई चपरासी है। एक डॉक्टर लेडी थी, उसको 3 महीने पहले जम्मू में अटैच कर दिया गया और उसके बदले में एक कोई चपरासी वहां 2-3 महीने के लिए अटैच कर दिया, लेकिन आज बिल्कुल 1 महीने से वो अस्पताल भी, वो सेंटर भी बंद है। ये बहुत ही बड़ी बदकिस्मती है लोगों के लिए। इतना बड़ा इलाका है, इस अस्पताल में डॉक्टर हमने 2 साल पहले एक नीड बेस पर मंगवाया था। जब यहाँ 2 साल पहले एक दरबार हुआ था डीसी साहब का, तो वहाँ लोगों ने अपनी रिप्रेजेंटेशन, अपनी गुजारिश उसको रखी थी डीसी साहब के सामने। तो उस वक्त के डीसी साहब ने हमें ये डॉक्टर हारून साहब को यहाँ बिनून से, बिनून है सेंटर, नाली बिनून से उठाकर यहाँ हमें अटैच कर दिया था इस अस्पताल में। और ये 2 साल से ये डॉक्टर साहब बड़ी जान फिशानी से, बड़ी अच्छे ढंग से ड्यूटीफुल था, लोगों की खिदमत करता था, हर वक्त अवेलेबल होता था और बड़ा ईमानदारी से वो अपना काम निभा रहा था। अब 2 साल से वो यहाँ काम कर रहा था, उसके साथ 1-2 और स्टाफ मेंबर्स भी थे और उसको भी आज अटैच कर दिया गया। उसके साथ फार्मासिस्ट था एक, उसको भी अटैच कर दिया गया। अब यहाँ 2 नर्सें बची हैं, वो क्या पेशेंट को देख सकती हैं, क्या केयर कर सकती हैं, ये हमारी समझ में नहीं आता है। पब्लिक सरथल सड़क पर आने पर बहुत मजबूर है कि हम ये मांग डीसी साहब के सामने पेश करें और अपनी रिप्रेजेंटेशन पेश करें कि यहाँ कम से कम डॉक्टर, अव्वल तो 2 डॉक्टर होने चाहिए थे, एक था वो भी डिटैच कर दिया वहीं अपने पोस्ट पर। पिछले 1 महीने पहले यहाँ ब्लॉक त्रिगाम का एक क्या था, ब्लॉक दिवस प्रोग्राम दरबार था हायर सेकेंडरी स्कूल में। वहां भी डीसी साहब को यहाँ के मौजूद शहरियों ने उसको रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पास एक अटैच डॉक्टर है, नीड बेस पर काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, उसको कम से कम यहाँ रिटेन रखा जाए, उसको किसी भी सूरत में यहाँ से न हटाया जाए। और जिस हॉस्पिटल से वो यहाँ डिटैच है, वहां कम से कम 4 डॉक्टर और हैं और यहाँ एक भी नहीं है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि उस वक्त उन्होंने, डीसी साहब ने और सीएमओ साहब ने हमारे से वादा किया था कि इस डॉक्टर को कोई नहीं यहाँ से हटाएगा, ये यही रिटायर रहेगा ताकि लोगों की खिदमत करेगा। 2000-3000 यहाँ की पॉपुलेशन है, ज्यादा ही है, तो इलाका पूरा परेशान है इस वक्त। पेशेंट यहाँ अस्पताल में एडमिट है, कोई देख रेख के लिए कोई नहीं है, नर्स कोई ड्यूटी पर है, कोई छुट्टी पर है, तो लिहाजा ये बड़ी बदकिस्मती है। तो लिहाजा हम ये गुजारिश करना चाहेंगे, इस वक्त हम यहाँ अस्पताल के बाहर यहाँ सरथल की आवाम जमा हुई है और यही गुजारिश करने के लिए कि कम से कम लोगों की इस नीड को, ये बेसिक नीड है हमारी, इसको गोशगुजार करना चाहते हैं हम डीसी साहब को और जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं मेडिकल डिपार्टमेंट्स की, उनको, ताकि इस डॉक्टर साहब को फिलहाल यहाँ रिटेन रखा जाए जब तक नहीं यहाँ कोई परमानेंट डॉक्टर की पोस्टिंग हो। तो यही हमारी गुजारिश रहेगी। तो इसके अलावा मैं पब्लिक की तरफ से, सरथल अवाम की तरफ से, यहाँ बहुत परेशानी है, बहुत लोग परेशान हैं। मामूली से मामूली प्रॉब्लम के लिए हमें किश्तवाड़ पेशेंट को लेना पड़ता है
कम से कम यहाँ इस अस्पताल में तो फर्स्ट एड हमें मिल जाता। डॉक्टर बड़ा ईमानदार है, काम करता है, दिलचस्पी रखता है अपने जॉब के साथ और जांफिशानी से लोगों की खिदमत करता रहा इन 2 सालों में। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अगर उसको फिर यहाँ डिटेन किया जाए। यह दूसरी बात है कि गवर्नमेंट की स्कीम है कि अटैचमेंट तो किसी खाते में नहीं है, हर हाल में मुलाजिम को डिटैच होना पड़ता है, अपने ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर काम करना होता है। लेकिन कम से कम लोगों की डिमांड, लोगों की प्रॉब्लम को हर अथॉरिटीज को कंसिडर करनी चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं। या तो यहाँ कोई परमानेंट डॉक्टर यहाँ पोस्ट किया जाए या बाकी स्टाफ यहाँ हमारे अस्पताल में दिया जाए ताकि लोगों की प्रॉब्लम हल हो जाए। आप मीडिया साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे इलाके की प्रॉब्लम सुनने यहाँ पहुँचे। 15 जून को यहाँ पब्लिक दरबार था। हमने यही मसला दरबार में डीसी साहब से उठाया था। डीसी साहब ने इस मसले को बीएम साहब के सामने रखा और बीएम साहब ने खुद माना था कि हम इस डॉक्टर को यहाँ से हटाएंगे नहीं। लेकिन अफसोस है कि 15 दिन के बाद फिर उसको यहाँ से हटाया गया। और हमने इस बारे में कल मैडम एमएलए को भी रेजोल्यूशन दिया पूरे सतल एरिया की तरफ से। तो हम एमएलए किश्तवाड़ को भी ये कहना चाहते हैं कि लोग जो चाहते हैं, लोग उसी डॉक्टर को चाहते हैं जिस डॉक्टर ने 2 साल से यहाँ सर्विस दी, जो पब्लिक के बीच में रहा, जो गरीबों के बीच में रहा। हमें कोई कमी महसूस नहीं आई। रात को भी हमने अगर डॉक्टर साहब को फोन किया, रात को भी हाजिर हुए। लेकिन बदकिस्मती है कि जब भी सतल में कोई काबिल तरीन जो कोई ऑफिसर या डॉक्टर या कोई भी डिपार्टमेंट का बंदा आता है तो उसको जल्दी ज्यादा देर यहाँ रहने नहीं देते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। लेकिन मैं फिर डिपार्टमेंट अपने इसी डिपार्टमेंट को, हेड डिपार्टमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ। ऊपर जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है उनको भी कहना चाहता हूँ और डीसी साहब को भी कहना चाहता हूँ कि जनाब जो लोगों की मांग है, जो लोग डिमांड रखने हैं, एक रेजोल्यूशन दिया है कि हमें यही डॉक्टर चाहिए, उनको तो लोगों के इस पे विचार करना चाहिए। तो हम फिर दोबारा सतल की आवाम की ओर से और जो अभी अमीन मास्टर साहब ने जो इसने बातें यहाँ रखी, इन पे हम गुजारिश करना चाहते हैं कि इन पे गौर किया जाए और उस डॉक्टर को फिर वापस किया जाए और नीड बेसिस पे हमें फिर दिया जाए। क्योंकि जो लोग चाहते हैं गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को और एमएलए को और एलजी साहब को उसी पे गौर करना चाहे। हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे मीडिया बंधु का। धन्यवाद, शुक्रिया। क्या आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है। जम्मू कश्मीर में तकनीकी शिक्षा का एक भरोसेमंद नाम बन चुका योगानंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू लेकर आया है आपके सपनों को नई उड़ान देने का सुनहरा अवसर। वाईसीटी में बीटेक रेगुलर और लेटरल एंट्री के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। AICTE अप्रूव्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एफिलिएटेड ये प्रतिष्ठित संस्थान सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे प्रमुख इंजीनियरिंग कोर्स प्रदान करता है। कॉलेज में छात्रों के लिए उपलब्ध है अत्याधुनिक सुविधाएं जिनमें शामिल है मॉडर्न लैब्स, हाई स्पीड इंटरनेट, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, IIT दिल्ली के वर्चुअल लैब्स, IIT बॉम्बे के स्किल एक्सेलरेटर लैब्स, साथ ही ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं भी। वाईसीटी सिर्फ डिग्री नहीं देता बल्कि छात्रों को इंडस्ट्री के लिए तैयार करता है। कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। वाईसीटी जहां बेहतरीन शिक्षा, आधुनिक तकनीक और उज्जवल भविष्य का मिलता है भरोसा। आज ही एडमिशन लें और अपने सपनों को दे सफलता की नई दिशा। Dear parents, I am very sure that your queries with regard to admission of the child in engineering stream shall be fulfilled by our faculty members. Please do visit us before seeking admission anywhere. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।